हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है। इलेक्शन को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में है। जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता प्रचार में जुट गए हैं। माहौल ऐसा बन चुका है कि इस वक्त हरियाणा में नेताओं के सामाजिक कार्यक्रमों को भी सियासी चश्मे से टटोला जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव की लड़ाई काफी अहम है और इस लड़ाई का रोमांच आम आदमी पार्टी ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए कुछ दिन पीछे जाना होगा, जब हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कंधे से कंधा मिलाकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक से किनारा कर लिया है। यानी अब केजरीवाल की पार्टी हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। क्या आम आदमी पार्टी सत्ताधारी भाजपा को हरा पाएगी, या कुछ दिन पहले हरियाणा में दोस्त रही कांग्रेस को ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? ठीक गुजरात के चुनाव की तरह सियासी गलियारे में ऐसे तमाम सवाल उछल रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से क्या देखने को मिलेगा। चलिए आपको ये पूरा एनालिसिस तफ्तीश में समझाते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी को ऐसा क्या दिख रहा है कि जो चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। पार्टी को लगता है कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और राज्य में उसका संगठन मजबूत हो रहा है। अब एक बार लोकसभा चुनाव पर नजर डालते हैं। कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने 2019 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन तब पार्टी को पूरे राज्य में सिर्फ 59,839 वोट मिल सके थे। इस बार लोकसभा चुनाव में सुशील गुप्ता को 5,13,154 वोट मिले। ऐसे में कुरुक्षेत्र के नतीजों ने संकेत दिया कि पार्टी हरियाणा में पहले से ज्यादा मजबूत है। अपने बेटे, अपने लाल केजरीवाल की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो ये चुनाव बहुत अद्भुत और अभूतपूर्व होने वाला है। आने वाले 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को एक टाउन हॉल होगा, जिसमें कि हरियाणा के लिए जो केजरीवाल की गारंटी है उसका लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी अपने विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी और चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। आप सबने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र में कैसे हमारे सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़े थे। इसमें लगभग 9 विधानसभाओं में 4 विधानसभाओं में जीते थे। मात्र 20,000 के आसपास के वोटों से ही चुनाव रह गया था। तो आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र का चुनाव लड़ा गया था। उसी ताकत से, उसी एनर्जी के से हरियाणा के हर विधानसभा में, हर गांव में, हर बूथ पर चुनाव लड़ा जाएगा। अभी हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की कोशिश है कि जीत की हैट्रिक लगाई जाए। हालांकि ये उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को पहले से ही अलर्ट कर दिया है। अब की बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 5-5 सीटें जीती है, लेकिन विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में वोटों का ध्रुवीकरण होगा और अगर वोट बैंक बट गया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। आप और कांग्रेस मिलकर लड़ते तो बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में चुनौती मिल सकती थी, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में बीजेपी को बड़े नुकसान से राहत मिल सकती है। रणनीतिकारों को भी लगता है कि विपक्षी दलों के बीच वोटों के विभाजन के जरिए नुकसान की भरपाई की जा सकती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों से जनता को आकर्षित कर सकती है, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी। क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी? क्या कांग्रेस का खेला बिगड़ जाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी जनता का मन मोह लेगी? ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है।